Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई परछाई आपको देख रही है जब आप अकेले होते हैं? आज की कहानी रोहन की है, जो उदयपुर का रहने वाला है। रोहन के पापों का प्रायश्चित करना उसके लिए जीवन मरण का सवाल बन गया। क्या होता है रोहन के साथ, जानते हैं रोहन की जुबान। तो हो जाइए अपनी एक्सप्रेस में सवार। मेरा नाम रोहन है। मैं एक साधारण सा लड़का था जो दोस्तों के साथ खेलता, पढ़ता, कूदता, स्कूल जाता और एंजॉय करता। मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरा परिवार अमीर रजवाड़ों का परिवार है, लेकिन मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरी जिंदगी बिल्कुल उलट गई। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरी जिंदगी बिल्कुल उलट गई। उस रात मैंने सपने में एक महिला को सफेद साड़ी में, चेहरे पर गहरी जलन के निशान और हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए देखा। वो महिला मेरा नाम चीख चीख कर पुकार रही थी। उसके चीखने की आवाजों ने मुझे नींद से जगा दिया। उस दिन के बाद से वो औरत मुझे रोज दिखने लगी। अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे में बिना वजह ठंड का एहसास होने लगा। मुझे दीवारों पर खून के निशान दिखते थे, जो और किसी को नहीं दिखते थे। हर वक्त उस औरत की फुसफुसाने की आवाजें मुझे सुनाई देती थी, जो मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्या कहना चाह रही है। मुझे ये सब झेलते हुए 10 साल हो गए थे, पर कोई बाबा, तांत्रिक, अघोरी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फर्क नहीं। बाबा, तांत्रिक, अघोरियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत की भाषा क्या है, वो क्या चाहती है, क्या बोलना चाहती है। मैं सबके पैर पड़ता था कि मुझे बचा लो, मुझे इस मुसीबत से निकालो, पर कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। इन सब घटनाओं ने मेरी मानसिक स्थिति को खराब कर दिया था। कहीं भी जाता, कुछ भी करता, उस औरत की फुसफुसाहट और फिर रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखती थी और सुनाई देती थी जो किसी को न दिखती थी और न ही सुनाई देती थी। पर एक दिन मेरी माँ मुझे मंदिर ले जा रही थी। तभी एक अनुभवी तांत्रिक बाबा हमें रास्ते में मिले। मुझे देखते ही उन्हें सब समझ में आ गया कि मैं किसी परेशानी में हूँ। वो हमारे पास आए और कहा, क्यों रोहन, समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहती है, क्या कहती है? मैं हैरान रह गया कि उन्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली और मेरी तरफ गुस्से में घूर के देखा। बाबा ने मुझे अगले दिन मिलने को कहा और चले गए। अगले दिन बाबा हमारे घर आए। हमने तो उन्हें घर का पता भी नहीं बताया था। खैर, बाबा ने हमें बताया कि मैं अपने पिछले जन्म में मेरे परदादा जी ही था। मैंने अपने पिछले जन्म में एक महिला की बलि दी थी जब वो गर्भवती थी, और उस औरत की आत्मा बदले की आग में जल रही है और मुझे मारना चाहती है। मेरे तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाबा के पैर पकड़े और मदद की भीख मांगी। बाबा ने मुझे घने जंगल में एक अनुष्ठान करने को कहा। इस अनुष्ठान में एक विशेष मिट्टी के घड़े में आत्मा को बांधकर जमीन में गाड़ना था। पर यह काम जितना सरल लगता था उतना था नहीं। अनुष्ठान के दौरान जंगल में भयावह घटनाएं होने लगी। पेड़ अचानक जोर से हिलने लगे, हवा में अजीब सी गंध फैल गई और एक भयानक महिला की परछाई चारों तरफ घूमने लगी। बाबा ने उस औरत से कहा, माफ कर दे इसे, इससे गलती हो गई। औरत ने चिल्लाया,
गलती नहीं नहीं इसने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, इसने मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मारा है। बहुत तड़प कर मरे हैं हम दोनों, अब मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। बाबा ने कहा, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा बेटी। वो औरत बोली, मुझे मुक्ति नहीं इसकी बलि चाहिए, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। बाबा ने पूरे जोर से अनुष्ठान किया और पूरी ताकत से अनुष्ठान पूरा किया और आत्मा को अस्थायी तौर पर शांत कर दिया और उस मिट्टी के घड़े को जमीन में गाड़ दिया और 41 दिन बाद उस घड़े को देखने के लिए कहा। जब 41 दिन बाद हम जंगल में पहुंचे तो घड़ा गायब था। बाबा ने मुझे खतरे का संकेत बताते हुए कहा कि आत्मा को केवल सच्चे प्रायश्चित और मोक्ष के मंत्र से मुक्त किया जा सकता है। उस रात उस औरत की आत्मा ने मुझे सपने में आकर मेरे सारे पाप दिखाए और गुस्से में रोते हुए चिल्ला रही थी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैंने सच्चे मन से उस औरत से माफी मांगी और प्रायश्चित करने को कहा। उसने अपने और अपने बच्चे के नाम पर एक मंदिर बनवाने को कहा और मुक्ति मांगी। अगले दिन बाबा और मैंने मिलकर आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करने का वचन देकर आत्मा से क्षमा मांगकर उसे मुक्त कर दिया। आज उस औरत और उसके बच्चे के नाम का एक छोटा सा मंदिर हमारे गांव के पास ही खाली जगह में बनवाया हुआ है और अब मेरी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की आप बीती रोहन की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।